वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम से वो इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने दोपहर में मशीन लगाई हुई थी, सारे घर के कर्टन्स वगैरह वॉश किए थे। तो अम्मी ने कहा बेटा इस दोपहर में मशीन लगा लो, फिर रात में इजीली हम काम वाम कर लेंगे कर्टन्स वगैरह का। मैंने कहा चले ठीक है अम्मी, आप कह रही हैं, आपकी बात ना माने ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम दोपहर को हम मशीन लगा रहे थे। मशीन लगाने के बाद वो दरअसल बात ये है, मेरी अम्मी मेरे सामने खड़ी हुई थी वॉइस ओवर करते हुए, तो मुझे हंसी आ गई। और इस कमरे का जो था बल्ब भी ख़राब हो गया, तो वो भी हम चेंज कर रहे थे। बर्थडे वगैरह में ना ओकेजन्स में ज़्यादा रोशनी हो तो अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने कहा अम्मी सब तरफ से रोशनी होनी चाहिए। ये देख लीजिए, हमने आपको बल्ब ऑन करके दिखा रहे हैं। असल में हमारे जो सोफ़े हमारे न्यू हैं, तो उसके कुशन्स वगैरह चढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसके चढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम करके दिखा दिया। अब हम जा रहे हैं अम्मी और मैं मार्केट मार्केट नहीं जा रहे, अम्मी की फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं। उन्होंने हमें कुरान खाने को बुलाया था, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आप लोग आ जाए ना कुरान खानिए। अम्मी ने कहा चलें ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और हर बार की तरह अम्मी को हमेशा मेरी वजह से लेट हो जाती है। तो हम लोग वहाँ पर गए, थोड़े से हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन हमने वहाँ पर कुरान वगैरह पढ़ा। तो हम वहाँ से वापसी पे उन्होंने हमें एक हिस्सा वगैरह दिया, कुछ खजूरें दी और 2 स्लाइस के हमें जूस वगैरह दिए। तो हम रास्ते में हम आ रहे थे, मैंने कहा अम्मी मेरी बर्थडे है, आप कुछ ना कुछ ले लीजिए। अम्मी ने कहा बेटा क्या लेना है? मैंने कहा अम्मी आजकल ना फॉइल बलून्स जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, वो वाले ले लीजिए। अम्मी का चलें ठीक है, आपकी फरमाइश पे हम ले ही लेते हैं। बहरहाल अम्मी ने मुझे फॉइल बलून्स दिला दिए हैं। फॉइल बलून्स मैं लेकर तो आ गई, लेकिन मैंने शॉपकीपर से पूछा ही नहीं इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर मैं घर पर आई, मैंने कहा अम्मी मैंने तो पूछा ही नहीं इनको कैसे फुलाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था किस तरीके से फुलाए जाएंगे। फिर मेरे जहन में आया हर दवा का हल सिर्फ नेट है। फिर मैंने नेट पे लिखा हाउ टू यूज़ फॉइल बलून्स, तो उसमें इतनी सारी वीडियोस आ गई। उसमें मैंने देखा तो इस तरीके से उन्होंने कहा पाइप को अंदर की तरफ से पुट करते और इसको फुलाते हैं। इस तरीके से मेरा काम हो गया और मैंने इतने सारे फॉइल बलून्स फुला लिए, अकेले ही फुला लिए। अम्मी भी कही थी बेटा मैं कर दूँ, मैंने कहा नहीं आप रहने दें, मैं कर लूँगी, आपके गले वगैरह आ जाएंगे। वैसे अपनी बर्थडे की खुशी अलग होती है। फॉइल बैलून्स के बारे में आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आपने फॉइल बैलून्स लेने तो हैं, लेकिन जो उसकी रिबन होती है ना, आपने वो यूज़ नहीं करनी। आपने उसको ट्विन टिप के थ्रू ही चिपकाना है। अगर आप उसके बिना चिपकाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बादाम और काजू मैंने इसलिए ग्राइंड किए हैं क्योंकि हम बना रहे थे वाइट चिकन कढ़ाई। और ये जो स्लाइसेस हैं मैं घी में सेक रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। अम्मी ने कहा बेटा आपकी बर्थडे है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बर्थडे हो और हम कुछ अच्छा ना बनाएं। तो यहाँ पर हम बना रहे थे शाही टुकड़े और चिकन वाइट कढ़ाई, हमने कोफ्ते वगैरह भी बना लिए थे। तो ये देख लीजिए अम्मी ने फ्राई कर लिए हैं घी में ये सारे स्लाइसेस शाही टुकड़े के लिए। अब जी अम्मी ने कहा बेटा आप फारिग क्यों खड़ी हो? मैंने कहा अम्मी आप बताएं कौन सा काम करना है। तो अम्मी ने कहा ये खोया लो और इसको दूध में इस तरीके से मिक्स कर लो, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा ही क्या कहते हैं, थोड़े से इसमें लम्स होने चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप करें तो हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरीके से दूध में हल कर रही हूँ। और जो ये इसका जो दूध है इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी नहीं होनी चाहिए, खोया आपका फीका होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा सामान फैला हुआ है, ये इस तरीके से काम करें भाई क्या करें? जब बर्थडे वगैरह होती हैं, ओकेशंस वगैरह होते हैं, किचन तो उसमें फैलना ही लाजमी है। और ये आप साइड पे देख रहे हैं ये बीटर वगैरह का मेरा सामान है। मैंने केक भी मैंने घर पे ही बनाया था, इस वजह से ही साइड में मेजरिंग कप्स और बीटर का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है हमने चीनी को मेल्ट कर लिया था। सिंपली पानी में आपने चीनी लेनी है, 1 कप चीनी, और उसमें ये अम्मी ने जर्दे का रंग ऐड किया था और उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल चीनी डिज़ोल्व हो जाए।
फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे जस्ट लाइक अ मिल्क इसमें आपने लाजमी ऐड करना है। मिल्क से इसमें टेस्ट आएगा, आपने पानी वगैरह ऐड नहीं करना है इसमें। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे जो कि है तकरीबन पूरे 1 किलो। अब अम्मी डालती जाएंगी, मिल्क डालती जाएंगी। मैं कहूँगी अम्मी कितना मिल्क ऐड करना है, फिर अम्मी कहेंगी बेटा इतने सारे शाही टुकड़े बन रहे हैं तो इसमें 1 किलो मिल्क तो ऐड होगा ही। मैंने कहा अच्छा चलें ऐड करें, मैं रिकॉर्ड कर रही। तो अम्मी ऐड कर रही थी तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। शाही टुकड़ों के ऊपर ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको ये कहानी सुनाती हूँ, जब मेरे पापा जिंदा थे ना, मेरे पापा को बहुत पसंद थे शाही टुकड़े। तो जब भी किसी फुप्पो वगैरह की हम दावत वगैरह करते थे ना, तो पापा कहते थे रानी, मम्मी कहती थी जी मुस्तकीम, तो ना पापा कहते थे रानी शाही टुकड़े बना दे। अम्मी कहती थी चलें अच्छा मैं बना देती हूँ। उस दिन के बाद से हमने अब शाही टुकड़े खाए हैं, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इस वजह से हम अम्मी ने आज शाही टुकड़े बनाए। अम्मी का तुम्हारी बर्थडे वगैरह भी है तो आज हम बना लेते हैं। लेकिन आज हम बना तो रहे थे, लेकिन साथ साथ पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बहरहाल जब मिल्क में अच्छी तरीके से बबल्स आने लग जाए, अच्छी तरीके से ये पक जाए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए, तब आपने इसमें स्लाइसेस वगैरह ऐड करने हैं घी में फ्राई किए हुए। ये इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। मैंने कहा अम्मी इतना सारा मिल्क है, हम इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। अम्मी ने कहा नहीं, हम इसको बस थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। इनको हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता, अगर हम इसको ज़्यादा पका लेते हैं तो ये सारे टूट जाते हैं। तो हमने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम इसको ओवर कुक ना करें, बस ये थोड़े से पक जाएँ इस मिल्क में, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरी बात ये कि आप में से जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से विश किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सोचते होंगे ये कितना बोलती है, कितना बोलती है और कितना बोलती है। अरे अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, सिर्फ खाली वीडियो ही चलती रहेगी। आप लोग कहेंगे तो बोल ही नहीं रही, सिर्फ वीडियो ही चल रही। इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो। ये देखिए जी, इतनी ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, थोड़े से पक जाएं, फिर आपने इनको निकाल लेना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट उतारेंगी तो आपसे ही निकलेंगी भी नहीं। और जब आप इनको निकालें तो मेक श्योर आप कपगीर यूज़ करें, कपगीर से ही सारे स्लाइसेस निकल जाएंगे इस तरीके से। और दूसरी बात ये कि मेरे बोलने के ऊपर तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह शिकायत करते हैं, तो बोलती ही नहीं है, बिल्कुल खामोश रहती है। मुझे ना किसी के सामने बोला ही नहीं जाता, मैं सिर्फ अपनी अम्मी वगैरह के सामने बोलती हूँ, अपने भाई वगैरह के सामने, बस किसी के सामने मैं ज़्यादा बातचीत ही नहीं करती। पहले मैं बहुत बोलती थी, लेकिन जैसे मेरे पापा की डेथ हुई उसके बाद से मैंने बोलना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। अच्छा, अम्मी ने मेरी बर्थडे पता है क्या क्या बनाया था? अम्मी ने मेरी बर्थडे पे शाही टुकड़े बनाए थे मीठे में, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसके लिए हमने मुनीब को कहा बेटा सामान लिया हो, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए गोश्त तो लाजमी चाहिए था, चिकन चाहिए थी और गोश्त वगैरह चाहिए था। तो मुनीब कब उठ के गए? शाम के 5 बजे। हमने दोपहर को तैयार करके सारे काम वगैरह से फारिग हो जाते, लेकिन मुनीब हमें इतनी जल्दी फारिग होते हुए कहाँ देख सकते हैं। तो आराम से उठ के गए 5 बजे तक, फिर सामान वगैरह लेकर आए, फिर हमने जल्दी सब चीज़ें तैयार की, कुछ कटिंग वगैरह मैंने करके दी, फिर अम्मी ने जल्दी से चीज़ें चढ़ाई। इस तरीके से हमने मिलजुल के सारे काम किए, और ये देखिए हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े तैयार हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, इतनी सारी चीज़ों की मैं क्लिप लेना ही भूल गई। हम लोगों ने कोफ्ते बनाए थे, चिकन वाइट कढ़ाई बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, और ये शाही टुकड़े बनाए थे। और केक का तो इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया था ना, आप यकीन करें, अगर इस तरीके से आपका भी हो ना, आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना हमेशा मेरे केक की रेसिपी जो होती है ना परफेक्ट जाती है। ये देखिए, अम्मी ने मुझे एक दिन पहले कहा था समरा बेटा स्पंज तैयार करके रख लो एक दिन पहले, फिर इजीली सारी क्रीमें वगैरह जो भी तुमने लगानी है इसके ऊपर नेक्स्ट डे कर लेना। मैंने कहा अम्मी अच्छा। मैं अच्छा करते करते रात के 12 बज गए। फिर नेक्स्ट डे मैंने कब काम शुरू किया? शाम के 4 बजे। अम्मी ने कहा बेटा बहुत जल्दी नहीं शुरू करी। मैंने कहा अम्मी मैं क्या करूँ, मैं भी पागल हूँ, आपकी बात ही नहीं सुनती। फिर जब इस बार मैंने ठान ली, मैंने कहा अम्मी नेक्स्ट डे जब भी कोई ओकेजन्स वगैरह हो, या फिर ओकेजन वगैरह हो, या फिर कुछ भी हो, मैं एक दिन पहले स्पंज बना के रख दूँगी ताकि मैं ईज़िली सारे काम कर सकूँ। अम्मी बिल्कुल सही करती हैं, लेकिन हम बच्चे हैं ना, बास टाइम में अम्मियों की बात नहीं मानते, बिल्कुल गलत बात है हमारी। बहरहाल मैंने अम्मी से फिर सॉरी वगैरह कहा, और इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ अपना। इसके ऊपर देखें, ये हमने क्रीम वगैरह लगा दी,
स्पंज के ऊपर, और जो आपका जो स्पंज है ना, आप उसको अच्छे तरीके से मॉइस्ट करा करें। जितने अच्छे तरीके से आप पानी से मॉइस्ट करेंगी ना, उतना अच्छा आपका केक जो है सॉफ्ट बनेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मिल्क से ज़्यादा आप पानी यूज़ करा करें इसको मॉइस्ट करने के लिए। और दूसरी बात, ये जो मेरा केक का ब्लेंडर था ना, वो ये था कि मैंने इसको सेट करने के बाद मैंने देखा था नेट पे कि ना इसके ऊपर चॉकलेट गनाश वगैरह डाल के फिर डेकोरेशन करनी चाहिए। लेकिन मेरी जो मिस्टेक थी वो ये थी, चॉकलेट गनाश को मैंने एक्स्ट्रा यानी कि लिक्विड ही कर दिया। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है, वो मैं नहीं करी। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, इसके ऊपर डाल दूँगी, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल नीचे मेल्ट होने लग गया। फिर मैं डर गई देख के। मैंने कहा अम्मी ये देखी ये क्या हो गया। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो सही हो जाएगा। फिर मैंने इस तरीके से किया। मैंने कहा पहले इसको सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। फिर इसको मैंने सेट करने के लिए क्रीम को, यहाँ तक तो मेरी परफेक्ट रेसिपी थी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट जो मेरी गलती थी ना, वो ये थी कि मैंने इसकी डेकोरेशन में गलती की थी। टेस्ट वगैरह सब कुछ सही था, डेकोरेशन में फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो डेकोरेशन वगैरह जब मैं करने के लिए बैठी, मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर जो मैंने काम करना शुरू किया, फिर ताकि काम वगैरह मेरा ठीक हो। और आप देख सकते हैं मेरा केक का ब्लेंडर है, वो इस वजह से भी है क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना था कि हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है। मैं कहती थी ऐसी मेल्ट होती है। आज मुझे ये पता चला कि हमारी क्रीम किस वजह से मेल्ट होती है। वो इस वजह से, जब हम क्रीम का काम कर रहे होते हैं ना केक का, तो हमें जब हम केक को फ्रीज में रखें, उसके साथ साथ हमें क्रीम को भी फ्रीज में रख देना चाहिए। क्योंकि ये जो केक होता है बेसिकली आइस केक होता है। आइस केक तो होते ही फ्रीज़र में, इसको रखे काफ़ी देर हो जाए तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेरी क्रीम थी ना, मेरी जो क्रीम थी उसको आधा घंटा हो गया था बाहर रखे हुए। ये देखिए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, फूल बह बह के नीचे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि क्रीम को बाहर रखे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हालांकि मैंने इसके नीचे बर्फ़ वगैरह भी रखी थी बाउल के नीचे, ताकि मेरी क्रीम मेल्ट नहीं हो। मैं पहले क्या करती थी, पहले केक भी रख दिया, उसके साथ क्रीम भी फ्रीज़र में रख दी ताकि वो सेट हो जाए। लेकिन इस बार मैं जल्दी जल्दी के काम के चक्कर में कि 2 मिनट के लिए रखूँगी और फिर इस तरीके से कर लूँगी। लेकिन जल्दी का काम वही बात है कि शैतान का काम होता है। फिर मैंने इस तरीके से इसको स्क्रैपर से सारी क्रीम हटाई, इसको इक्वल बैलेंस किया, फिर जाकर मैंने डिज़ाइन बनाई। वो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक भी गई थी केक की वजह से। और ना क्या कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से करूँ। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, इस वजह से मैंने कहा इस तरीके से कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, क्रीम बह बह के नीचे आ रही है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ख़राब केक को कैसे सही किया। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।